अहिरवार समाज संघ भारत के इस राष्ट्रीय अधिवेशन AAAPP के संयुक्त प्रांतीय अधिवेशन भोपाल की पावन धरा पर अहिरवार समाज संघ के संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, साथ ही अहिरवार समाज संघ भारत के विश्व पितामह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर हनुमान सिंह जी बौद्ध साहब, भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष हमारी मेहगांव की विधायक महोदय, सम्माननीय मंच बंधुओं, सबसे पहले मानवता के मसीहा तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और नमन करता हूं भारत के भूगोल पर एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान देने वाले दलितों के नहीं पूरे भारत के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं और नमन करता हूं शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले को और नमन करता हूं आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज कुर्मी को। समस्त बहुजन महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए साथियों में आज जो अधिवेशन जिस उद्देश्य को लेकर रखा गया है, मैं अपनी मूल बात पर आता हूं कि जिस प्रकार से हम जय भीम जय भारत और जय संविधान बोलते हैं, तो हम जय जय संविधान क्यों बोलते हैं साथियों? जो संविधान जो भारत की जो आत्मा है वो भारत का संविधान है और संविधान की जो आत्मा है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इस धरती पर अगर इन चार चीजों को कायम रखना है, भारत के अंदर समता को कायम रखना है, समता का झंडा सदियों तक लहराता रहे, बाबा साहब की आत्मा समता में छुपी है, तो हमको संविधान को अजर अमर और अक्षुण्ण बनाकर रखना पड़ेगा साथियों। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये चार जो बीज बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, मैं कहता हूं दलित, शोषित और पीड़ित नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की जो बात बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कही है, संविधान के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई संगठन, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, संविधान के ऊपर छेड़छाड़ करता है, संविधान के पन्नों को नोचने का काम करता है, तो हमको उनके कान पकड़कर उनको सदन से बाहर करने की ताकत हमको रखना पड़ेगी, ताकि संविधान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके साथियों। बाबा साहब का संविधान है तो हम जिंदा है और संविधान की देन है कि उसमें प्रतिनिधित्व का जो मसला आरक्षण के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसके आधार पर आज जो शहर समाज जो आपको चेहरे के ऊपर जो चमक दिखाई दे रही है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन 4 बच्चों की कुर्बानी है। अगर हम संविधान को और आरक्षण को महफूज अगर नहीं रख पाए, तो बाबा साहब के 4 बच्चों की हत्या का जुर्म हमारे ऊपर होगा साथियों। इसलिए हमको जैसे जिस प्रकार से मुद्दा माननीय डॉक्टर जगदीश सूर्यवंशी जी ने जिस प्रकार से अहिरवार समाज संघ ही नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को जो बात कही है, उन अधिकारों के लिए हमको उनका कंधे से कंधा मिलाकर और इस संगठन के माध्यम से जहां भी अन्याय, अत्याचार और जुल्म जाती होती है, संगठन के माध्यम से हम अपने समाज को न्याय दिलाएं और इस संगठन को मजबूती प्रदान करके हम इसी प्रकार से जिस प्रकार से आज प्रांतीय अधिवेशन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, आने वाले समय में हम एकत्रित हो और हमारा जो मिशन हम आगे बढ़ाए साथियों। मैं आपको 4 बात और बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धम्म ज्ञान, उनके त्रिपिटक आप पढ़कर देख लीजिए, उन्होंने किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का विरोध नहीं किए बिना एक मानवता का बीज इस धरती में नहीं, विश्व के 44 देशों में उन्होंने बो दिया साथियों। तो हमको मानवता के लिए काम करना है, तो निश्चित ही हमारा संगठन और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ज्योतिबा फूले साहब
जिनके कारण जिन्होंने शिक्षा का एक मूल मंत्र देकर आज शिक्षा के माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़ा है, और छत्रपति साहू महाराज का आरक्षण और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान, इन 4 चीजों को हमको महफूज रखना है। इनके साथ अगर हमने इन 4 चीजों को बचाकर नहीं रखा तो जिस प्रकार से आज से 2-2.5 साल पहले जिस प्रकार से, चाहे वो सामाजिक गुलामी हो, शैक्षिक गुलामी हो, सांस्कृतिक गुलामी हो या आर्थिक गुलामी हो, ये जो बेड़ियां जो बाबा साहब ने अपने कलम के माध्यम से 5000 साल की बेड़ी को गुलाम से काट दिया, तो जो मूल मंत्र जैसे हमारे माननीय डॉक्टर साहब प्रभु राम जी चौधरी साहब जो बोल कर गए थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध अपने समाज को पिला दो और इसको शेर का बच्चा बना दो। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि कोई अन्याय अत्याचार करके आपके ऊपर देख ले। साथियों, मैं 2 पंक्तियों के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि शोषित लोग होश में आओ और समय ने तुम्हें पुकारा है, और फूट छोड़कर एक हो जाओ, यह बाबा का नारा है। फूट छोड़कर एक हो जाओ, यह बाबा का नारा है। तोड़ गुलामी की जंजीरों, खुद को तुम आजाद करो और शान से जीना सीखो वीरो। यूं समय ना बर्बाद करो, यूं समय ना बर्बाद करो। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।